नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कुछ शहरों में, स्पेसिफिकली जिन शहरों की मैं बात कर रहा हूँ वो नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली ज़रूर है, बट ये बाकी शहरों पे भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। बट मेरा जो मेन एजेंडा है आज के इस वीडियो का वो है ये है कि कैसे इन शहरों में, स्पेसिफिकली दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में रहना, स्पेशली किराए पे कितना ज़्यादा अब अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। और लिविंग इन दीज सिटीज़ विदाउट ओनिंग एन हाउस एक बहुत बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है। उस तरह से हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा हमें पता है, दिल्ली एनसीआर जो कि अपने आप में एम्प्लॉयमेंट का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में तो आईटी सेक्टर सारा का सारा दिल्ली एनसीआर में मेजरली है। 95% मैं कहूँगा यहाँ पे है। फिर जो बाकी 5% बचता है वो कुछ फिर आपका चंडीगढ़ एरिया में थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा लखनऊ में होगा, मोहाली साइड। ये टोटल 5% वहीं इन 3-4 सिटीज़ में कंपोजिशन में ख़त्म हो जाता है। बट जो प्राइमरी कॉरपोरेट सेक्टर है, इनफैक्ट नॉट इवन आईटी सेक्टर, सारा इसी रीजन में है। आपके बड़े से बड़े बैंक्स हों, बड़ी से बड़ी आईटी कंपनीज हों, रिटेलर्स हों, यू जस्ट नेम इट, वो हमारे को दिल्ली एनसीआर में नॉर्थ इंडिया में मिलेगा एम्प्लॉयमेंट हब। तो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे ज़्यादा लोग दूसरे शहरों से, चाहे वो वहाँ पे पढ़े हों, वहाँ पे उन्होंने कॉलेज किया हो, पर जॉब्स की सर्च में, या उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी नॉर्थ में ले आती है वो मोस्टली यहाँ पे सेटल होते हैं इन एरियाज़ में। जो पहले से रह रहे हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आज के जनरेशन की, आज के टाइम की बात कर रहा हूँ। तो वो लोग जब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो हर कोई ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस रेंट पे लेके एरिया को एक्सप्लोर करने की होती है और वहाँ पे रहने की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली अब नए एरिया में एकदम से घर नहीं ले सकते हैं और फाइनेंशियल उसके एस्पेक्ट्स होते हैं, कई चीज़ों के लिए वो पर्सन सोचता है। बट इनिशियली हर कोई रेंट पे लेता है घर को। यहाँ पे पर क्या हो रहा है कुछ टाइम से, स्पेशली कोविड के बाद से, और उस दौरान इतना नोटिस में नहीं आ रहा था, बट लास्ट के 2 साल में ये बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली यहाँ के रेंटल जो प्राइजेस होते हैं सिटीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गुड़गांव की मैं बात करता हूँ, एक 3 BHK अपार्टमेंट जो कि एक मिड लेवल सोसाइटी में है, मैं हाई एंड लग्जरी सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ जो बहुत पॉश एरिया में है। टिपिकल मिडिल क्लास एरियाज में स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ विद बेसिक गुड एमिनिटीज़ बट नॉट वेरी अल्ट्रा लग्जरी, कोई भी 3 BHK रेंट पे आपको 50,000 से नीचे नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए, सिर्फ रेंट ही इतना बड़ा कंपोनेंट हो जाता है उस फैमिली के लिए जो कि इस सिटी में रह रही है। सेम वे में दिल्ली में थोड़ा सा रेंटल कम है, बट दिल्ली में लोग फिर रेंटल के लिए, क्योंकि मेजर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो गुड़गांव और नोएडा में है। दिल्ली का कुछ एरिया है जहाँ पे ज़्यादा कॉरपोरेट कंपनीज हैं, लाइक कनॉट प्लेस हो गया, नॉर्थ दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस है, साउथ दिल्ली में ग्रेटर कैलाश के आसपास की चीज़ होगी, नेहरू प्लेस हो गई। इन जगहों की बात को आप देखें तो दिल्ली में स्टिल रेंटल आपको मिल जाएगा, 25-30 हज़ार में भी आपको मिल जाएगा। बट वहाँ पे भी कभी ये 10 से 15 हज़ार की ही रेंज में आपको अच्छी लोकेलिटी में 2-3 BHK मिलते थे। बट आज दिल्ली में भी 25-30 हज़ार से नीचे आपको नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे नोएडा, गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में मैंने आपको बताया 50,000, नोएडा में भी 45,000, 40,000 से नीचे अच्छी लोकेशन का 3 BHK नहीं है। सेम वे में 2 BHK 35 से 40 हज़ार मिनिमम नोएडा में रेट है, और गुड़गांव में भी आपको अराउंड 35 to 45 के बीच में ही 2 BHK भी मिलेगा। और कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिसेंट कंपनीज में जॉब करते हैं, डिसेंट पैकेज पे आते हैं, वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखते हुए एटलीस्ट इतनी साइज़ के अपार्टमेंट में तो आते हैं। यहाँ पे कोई हाई एंड लग्जरी विलास की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो प्लॉट्स होते हैं उनमें जो कोठियाँ बनी होती हैं उनकी रेंटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपनी रेंज में ही है। 2-2.5 लाख रुपए का रेंट होता है किसी भी किसी बड़े बंगलों का। 300 स्क्वायर यार्ड एंड अबव अगर 3 फ्लोर का आप लेते हो तो 2-2.5 लाख का इजीली रेंट में आपको मिलेगा। बट प्रॉब्लम मैं इस मेन वीडियो में जो एड्रेस करना चाहता हूँ वो हाई रेंटल का जो कॉम्पोनेंट हो गया है, 45-50 55-60,000 तक का, अगर आप 4 BHK तक जाएंगे तो उस सेंस में रेंटल में रहना इज़ नॉट एट ऑल
वाइज डिसीशन जो कि आप वीडियोस देखते हैं जहाँ पे लोग सजेस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, और पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि कैसे आपको जो है रेंट पे रहना चाहिए, हाउस ओन नहीं करना चाहिए। तो ये मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ। अगर आप 50,000 रेंट देने की पॉकेट रख रहे हैं, अगर आपको उतना, आप में उतना कैपेबिलिटी है कि आप इतना हैवी रेंट अफोर्ड कर सकें, तो व्हाई नॉट गेट अ लोन एंड गेट योर हाउस फॉर योर सेल्फ। दो चीज़ें होंगी इससे। एक तो आप रेंट पे जब आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं उसका कुछ भी आपको यील्ड नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ रह रहे हैं और टर्म खत्म होगा आपके फ्लैट ओनर के साथ, देन यू विल बी यू हैव टू वेकेंट दिस प्लेस। जो आपने पैसा दिया वो गया, उसको उसका कुछ रिटर्न आपको नहीं मिला, सिर्फ इन एक्सचेंज ऑफ मनी यू लिव्ड एट अ सर्टन प्लेस। बट अगर आप सेम अपना ही कोई घर ले लेते हैं तो उसमें आपको दो फायदे हैं। तो जो आप रेंट कंपोनेंट दे रहे हैं उस रेंट कंपोनेंट को आप ईएमआई कंपोनेंट में बदल सकते हैं, और ईएमआई कंपोनेंट आपका एक एसेट बिल्ड करने में आपको वहाँ काम दे रही है। फॉर एग्जांपल आपने 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया, 1 करोड़ के फ्लैट को लेने के लिए आपने लोन लिया, 20 से 25 साल का लोन लिया और कुछ अमाउंट देके आपका ईएमआई से 50 से 70 हज़ार मान लीजिए बनता है। आपने उस ईएमआई को पूरा करते करते अगर आप देखेंगे आपका फ्लैट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है। डेफिनेटली अप्रिशिएट ही करेगा वो। कम से कम 10 से 15 साल में तो आपका वो फ्लैट डबल आपको मिल ही जाएगा। आपको प्राइस इतना तो इस दिल्ली एनसीआर रीजन की किसी भी प्रॉपर्टी को आप ले लो 10 से 15 साल में तो डबल यहाँ पे होती ही है मोस्टली, स्पेशली न्यू डेवलपिंग एरियाज में जैसे गुड़गांव और नोएडा। तो वहाँ पे आपका फ़ायदा ये है कि आप रेंटल दे के आप अपनी ईएमआई पे पैसा दे रहे हैं जो कि आपको एक एसेट बिल्ड करके दे रहा है। और अगर आपको जगह छोड़नी भी है, मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आपको कहीं जाना है, ओवरसीज जाना है, आपको रीलोकेट करना है, यू कैन सिंपली सेल ऑफ। और जो सेल ऑफ से आपको जो प्रॉफिट होता है उससे लोन को आप चुका के या लोन को उसी बैलेंस में ट्रांसफ़र करके आप उससे एग्जिट ले सकते हैं। उसी प्रॉफिट से आप अपनी जहाँ पे नई लोकेशन में जा रहे हैं वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तो मेन एजेंडा मेरा कहने का है कि रेंटल इज़ नॉट वेरी सेंसिबल डिसीजन एनी मोर, अनलेस अगर आप एक एरिया में डेफिनेट पीरियड के लिए ही आए हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आप इस एरिया में सिर्फ 2 साल रहेंगे, 2 साल का ही आपका असाइनमेंट है, आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे नहीं रहना है, डेफिनेटली रेंटल है। बट उसमें केसेस में भी आजकल लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी लीजिए, आप 2 साल रहिए, उसका रेंट पे दे के चली जाइए। आप अगर आप वो सब में नहीं फंसना चाहते हैं, इतना आप हेडेक नहीं मैनेज करना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आप रेंट पे रह सकते हैं, बट देन यू हैव अ वैलिड रीज़न फॉर दैट। बट अगर आप एक सिटी में सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म मेरा यहाँ पे जॉब रहेगा, देन बाइंग अ हाउस इज़ डेफिनेटली थिंग फॉर टुडे। वो टाइम नहीं है यूट्यूब पे ये देख के मत उस चक्कर में फंसिए कि हाउस तो मैं कभी भी ओन कर लूँगा, रेंट पे रहता हूँ। प्रॉपर्टी की कीमत इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट हो रही है नोएडा, गुड़गांव में, दिल्ली में। आई डोंट थिंक मिडिल क्लास की जो जनरेशन अभी आ रही है नेक्स्ट, वो नहीं ले पाएंगे अनलेस दे सेल ऑफ देयर प्रीवियस एसेट्स। कोई भी नए अच्छे प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं 3 करोड़ 4 करोड़ से नीचे कहीं पे भी कोट नहीं होता है प्रोजेक्ट, जो कि सिर्फ लॉन्च पे ही 3 से 4 करोड़ है, बनने के बाद रीसेल में वो 5-6 करोड़ तक की वैल्यू पे जा रहा है। आप सोचिए इतना हैवी लोन लेके आपकी ईएमआई क्या बनेगी, और क्या आप उस ईएमआई को पे कर पाएंगे? उस ईएमआई को पे करने के लिए आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें शेयर करूंगा कि रेंटिंग एन हाउस इज़ नो मोर सेंसिबल डिसीजन एज इट यूज्ड टू बी लाइक अ डिकेड बैक। 10 से 15 साल पहले शायद ये एक डिफरेंट डायनामिक्स होता था, बट आज की जो जनरेशन है, अब जो जनरेशन स्टेप इन कर रही है कॉर्पोरेट में, उनके लिए यही मेरी रिकमेंडेशन है। एज सुन एज यू स्टेप इन, अपने करियर के 5 साल पहले 5 साल में ही टारगेट कीजिए कि आप अपना रियल एस्टेट ले पाएँ। अगर आप नहीं लेते हैं तो आप चूक जाएंगे। इन्फ्लेशन जिस रेट में जा रही है और प्राइसेस जिस रेट में बढ़ रहे हैं, आपके लिए रेंटल भी अनअफोर्डेबल हो जाएगा और प्रॉपर्टी लेना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो दैट वाज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स, अपने थॉट्स शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।